जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज वो आपके पास है न्यूमेरिकल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक चीज आपने अपने जहन में बिल्कुल क्लियर रखनी है, वो ये कि जब भी आपको दो वेक्टर्स गिवन हो in terms of I cap, J cap and K cap, then their cross product will be calculated using matrices। जब भी कोई दो वेक्टर्स आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ I, इन टर्म्स ऑफ J और इन टर्म्स ऑफ K, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम हमेशा निकालेंगे बाय यूजिंग मैट्रिसेस। जैसे मैं क्वेश्चन अगर उठाऊं, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम formed by vector A 5i minus 2j plus 3k and vector B 2i minus j plus 3k। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे इसका डेटा बना दिया। डेटा में हमने दोनों वेक्टर्स रिकॉर्ड कर लिए। वेक्टर A is 5i minus 2j plus 3k और वेक्टर B is 2i minus j plus 3k। और रिक्वायरमेंट में हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सॉल्यूशन हमने किया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी, क्योंकि जब तक ए क्रॉस बी नहीं मिलेगा उस वक्त तक हमें इसका मॉड नहीं मिलेगा। और ये दोनों वेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं आईजेके की फॉर्म में, तो ए क्रॉस बी हमें मिलेगा बाय यूजिंग मैट्रिसेस। सबसे पहले हमारे पास आएगा आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर वेक्टर ए के कोफिशिएंट 5 माइनस 2 और 3, फिर वेक्टर बी के 2 माइनस 1 और 3, और उसके बाद लिखेंगे हम एक्सपेंडिंग बाय R1 5 माइनस 2 3, वेक्टर ए के कोफिशिएंट आएंगे, फिर वेक्टर बी के आएंगे 2 माइनस 1 3। अब इसको एक्सपेंड करेंगे हम R1 से, दिस इज R1, यहां से हम एक्सपेंड करेंगे इसको। तो पहले मैंने लिखा I मल्टीप्लाई बाय मॉड, तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है जे के साथ माइनस आता है, जे मल्टीप्लाई बाय मॉड, फिर प्लस के मल्टीप्लाई बाय मॉड। आई की रो ड्रॉप करें, आई का कॉलम ड्रॉप करें, जो बच गया उसको लिख लें। क्या बचा, -2 -1 3 और 3। अब जे की रो ड्रॉप करें और जे का कॉलम ड्रॉप करें। क्या बच गया उसको लिख लें, 5 2 3 3। अब इसी तरह
के की रो ड्रॉप करें और के का कॉलम, क्या बच गया 5 2 -2 -1। अब इनको सॉल्व कर लें। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा -6, फिर एक माइनस फॉर्मूले का होता है और एक माइनस इसका, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3। अब ये बनेगा मल्टीप्लाई करके 5 3 जा 15 माइनस फॉर्मूले का और 3 2 जा फिर क्या आएगा 6। फिर 5 को -1 से करेंगे तो -5, एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस इसका, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, -6 प्लस 3 -3 तो -3 आई कैप, 15 में से 6 निकाला 9 तो -9 जे कैप, -5 प्लस 4 -1 तो माइनस के कैप। ये मुझे मिल गया ए क्रॉस बी। अब मैं निकालूंगा ए क्रॉस बी का मॉड। मॉड हमेशा बराबर होता है अंडर रूट में इनके स्क्वायर के सम के। जब भी कोई वेक्टर गिवन होगा इन टर्म्स ऑफ आई, इन टर्म्स ऑफ जे और इन टर्म्स ऑफ के, तो उसका मॉड अंडर रूट में उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो -3 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 1 1 जा 1। तो आंसर आ गया इसका अंडर रूट 91। ठीक है, अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर है कि अंडर रूट में 91 स्क्वायर यूनिट्स। ये कहलाता है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर आप चाहें तो आप 91 को बाहर निकाल सकते हैं और 91 को बाहर निकाल के आप 9.53 भी लिख सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको आपने देखा अच्छी तरह। नंबरिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दी कि पहले आई क्या आएगा, उसके बाद वेक्टर ए कोफिशिएंट, वेक्टर बी कोफिशिएंट। चलें, अब हम लिखते हैं एक और क्वेश्चन और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए 4i -3j + 2k and vector b 5i -3j -k. Find a unit vector perpendicular to vector a and vector b. अब सुनिए, जब भी आपसे कहा जाए कि यूनिट वेक्टर निकालें परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो फॉर्मूला बनता है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा अभी। पहले तो मेरी एक बात सुनिएगा, यूनिट वेक्टर हमें उस वक्त मिलता है जब हम किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। जब किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। Whenever the vector is divided by its own magnitude, then we get a unit vector. पहली चीज ये क्लियर हो गई। सवाल ये उठता है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए यूनिट का वर्ड भूल जाएं और हम सिर्फ देखें लिखा हुआ फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो सवाल ये उठता है कि हमें परपेंडिकुलर वेक्टर कब मिलता है। परपेंडिकुलर वेक्टर हमें उस वक्त मिलता है जब हम दो वेक्टर्स का निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसके लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट की थ्योरी पढ़ना जरूरी है। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा और जब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके उसी से डिवाइड करेंगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो यूनिट वेक्टर के लिए वेक्टर का मिलना जरूरी है। तो वेक्टर कब मिलेगा, ए क्रॉस बी। और जब ए क्रॉस बी का वेक्टर मिलेगा तो उसको आप उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे, डिवाइड।
और जब उसको आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर। ठीक, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो चीज निकालनी है वो मुझे निकालना है ए क्रॉस बी। सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा। तो मैंने ए क्रॉस बी निकाला। ए क्रॉस बी निकलता है बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। पहले आएगा आई जे के, उसके बाद वेक्टर ए के कोफिशिएंट 4 -3 2, फिर वेक्टर बी के 5 -3 -1, 4 -3 2, फिर 5 -3 -1। अब इसको हम लिख देंगे एक्सपेंडिंग बाय R1। तो ये बनेगा आई टाइम्स मॉड माइनस जे टाइम्स मॉड प्लस के टाइम्स मॉड। आई की रो छोड़ें, आई का कॉलम, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको इतनी बार, अब मैं फिर बता रहा हूं आपको। इसको फिल करना है तो ये बनेगा -3 2 -1। इस तरह जे की रो छोड़ें और जे का कॉलम, तो 4 5 2 -1, -3 2 -1, जे की रो छोड़ी, जे का कॉलम 4 5 2 -1, और अब के की रो छोड़ें और के का कॉलम, तो ये बना 4 5 -3 लेट मी चेक इट अगेन। आई छोड़ा तो -3 2 -1, 4 5 2 -1, 4 5 -3 डन डन। अब इसको सॉल्व कर लें। पहले -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3, फिर माइनस माइनस प्लस 3 2 6, फिर 4 को -1 से करेंगे तो -4 माइनस फॉर्मूले का 5 2 10, फिर 4 को -3 से करेंगे तो -12 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस फॉर्मूले का 5 3 15, 6 प्लस 3 ये बन गया 9 आई कैप, -10 -4 मेक -14, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 14 जे। उसके बाद 15 में से 12 निकालेंगे तो 3, तो ये बन गया 3 के, और ये मुझे मिला ए क्रॉस बी। 6 प्लस 3 9 आई कैप, माइनस माइनस प्लस 14 जे कैप, 15 -12 3 के कैप। अब निकालेंगे इसका मॉड। 9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 9 से 81, 196 प्लस 9, इनको सम कर लेंगे। 81 प्लस 196 प्लस 9, आंसर आया 286। ये निकाल लिया आपने मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में। यू कैप किसके बराबर होता है, यू कैप बराबर होता है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मिला 9 आई प्लस 14 जे प्लस 3 के, और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अंडर रूट 286। एलसीएम ब्रेक कर दें तो 9 अपॉन अंडर रूट 286 आई कैप प्लस 14 अपॉन अंडर रूट 286 जे कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 286 के कैप, और ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, और ये एग्जाम्स में बहुत आता है, तो आपने इसके बाद मैथ्स में करना, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करना है क्वेश्चन अपने फाइनल्स के लिए। दिस इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी।